तो भोपाल में आयकर विभाग ने हाल ही में 3 बिल्डर्स के ठिकानों पर रेड डाली थी, जिसमें हुए खुलासे के बाद अब कांग्रेस प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को घेरा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैंस के बीच व्यावसायिक संबंध होने की बात भी कही है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की कई खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां भोपाल में पूर्व आरटीओ कर्मचारी के घर से करोड़ों की नकदी, सोने चांदी की सिल्लियां मिलने के बाद एक कार में भी 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए बरामद हुआ। दूसरी ओर भोपाल की त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के घर पर हुई छापेमारी में भी करोड़ों की नकदी मिली। राजेश शर्मा को पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का करीबी बताया जा रहा है। भोपाल के सूरजपुर, मेंडोरा और भी कुछ जगहों पर आईटी ने छापा मारा है। इससे पहले भी रिटायर्ड आईएएस इकबाल सिंह बैंस के करीबी लोगों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। बुधवार के दिन आईटी ने राजधानी भोपाल में सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर जो है रेड की थी। ये वही सेंट्रल प्रोजेक्ट पार्क है जो 100 एकड़ से भी अधिक जो जमीन है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इसमें एक बड़े रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का भी इन्वेस्टमेंट है। देखेंगे कि ये जो जमीन है कुणाल बिल्डर के मालिक प्रदीप अग्रवाल के नाम पर यह जमीन है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का भी इन्वेस्टमेंट है। साथ ही राजेश शर्मा और वीरेंद्र पाल सिंह ने भी इस प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट किया है। 100 एकड़ से अधिक जो है ये जमीन है और यहाँ पर सेंट्रल प्रोजेक्ट पार्क चल रहा है। और इसी प्रोजेक्ट को लेकर आईटी ने जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं और इनके ठिकानों पर 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर आईटी ने बुधवार के दिन रेड की थी और करीब 3 दिनों तक यह कार्रवाई चली। हालांकि अब तक आईटी की ओर से इस प्रोजेक्ट को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल किसी भी तरह का बयान या प्रेस नोट सामने नहीं आया। हालांकि देखना होगा आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट से जुड़ा क्या कुछ खुलासा होता है। इनकम टैक्स और लोकायुक्त की इन कार्रवाइयों के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। इसी कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रदेश के पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्रियों की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। राजेश शर्मा के मामले पर उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर कई गंभीर आरोप लगाए। हेमंत कटारे ने कहा, इकबाल सिंह बैंस और राजेश शर्मा के बीच व्यवसायिक गठजोड़ है। इस दौरान कांग्रेस की ओर से कई दस्तावेज भी दिखाए गए। साथ ही में ये पूरी इनकम टैक्स रेड जो हुई है, चाहे राजेश शर्मा और ये सब चीज़ों का जो पैसा है, इन सब चीज़ के सरगना है पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस। और मैंने उसके संबंध में तथ्य, उनकी कुछ रजिस्ट्रियाँ और ज्वाइंट वेंचर के कागज भोपाल मास्टर प्लान से कैसे छेड़छाड़ हुई है, वो सारे संपूर्ण तथ्य मैंने आपको उपलब्ध भी करवा दिए हैं कागज के तौर पर। अब इसकी जाँच पीएमओ द्वारा करवाई जानी चाहिए। ईडी सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। मैं पत्र भी लिख करके मांग करता हूँ। पूरी जगह तो ग्रीन बेल्ट है जहाँ उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, जहाँ उनके खुद के हित थे राजेश शर्मा को लाभ पहुंचाने के लिए, इनने वहाँ ग्रीन बेल्ट को कम कर दिया, एफएआर के नियमों को वायलेट कर दिया और वहाँ पर झील के मात्र 30 से 40 मीटर की दूरी पे खुले आम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि क्लियर वायलेशन है एनजीटी के नॉर्म्स का, जो एफटीएल की नॉर्म से गाइडलाइन, सबका क्लियर वायलेशन है। तो ये सब इकबाल सिंह बैंस और उनके संरक्षण और उनके जो उस समय पावर में थे अधिकारी, उन सबकी मिली भगत से। मध्य प्रदेश में बिल्डरों पर आयकर की कार्रवाई और बेहिसाब संपत्ति मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आया है। जिस नाम को कांग्रेस सामने ला रही है, यह नाम एमपी के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का। सवाल यही, आखिर कांग्रेस के आरोप कितने खरे हैं? और सवाल यह भी, क्या मामले में अब इकबाल सिंह से भी पूछताछ की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि राजेश शर्मा की एग्रीमेंट करते ही उनको परमिशन मिली। झील से 30 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 10 साल में कई घोटालों के आरोप लगाए हैं।
पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्री की जांच हो, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। और अनिल नागर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनिल, आईटी की जांच होती है, उसके बाद कांग्रेस कई तरह के गंभीर सवाल उठाती है और पूर्व अधिकारी पर भी मिलीभगत के आरोप इसमें लग रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक बयान सामने आया? देखिए, राजधानी भोपाल में सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे जुड़े कई बड़े बिल्डर्स हैं और उन बिल्डर्स में से एक नाम राजेश शर्मा का है। देखिए, ये जो पार्क में जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट, ये प्रदीप अग्रवाल की यहाँ पर 100 एकड़ से अधिक ये जमीन है और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उन त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा का इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और साथ में कांग्रेस ने भी एक बड़ा आरोप पूर्व जो आईएएस है इकबाल सिंह बैस उन पर भी लगाया है। देखिए, सीधा आरोप इकबाल सिंह बैस पर कांग्रेस ने लगाते हुए कहा है कि राजेश शर्मा को कई तरह के लाभ जो है इकबाल सिंह बैस ने कई तरह के लाभ इकबाल सिंह बैस ने राजेश शर्मा को पहुंचाए और इन सबके पीछे जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है, राजेश शर्मा के पीछे इकबाल सिंह बैस का हाथ है। और देखेंगे कि त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सौरभ शर्मा के माफ कीजिएगा राजेश शर्मा कि यहां पर जब आईटी की टीम ने बुधवार के दिन ये रेड की और 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो बिल्डर्स है उनके यहां पर बुधवार के दिन आईटी की टीम ने राजधानी भोपाल में 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर रेड की थी और उस दिन के बाद से राजेश शर्मा फरार है। और 3 दिनों तक ये इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो बिल्डर्स है, जैसे खास तौर पर त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा की यहां कई तरह के दस्तावेज आईटी ने जो है खंगाले और उसके बाद से राजेश शर्मा भोपाल से फरार हो गया और उसके बाद से अब तक आईटी को राजेश शर्मा का पता नहीं चला। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजेश शर्मा भोपाल से गायब क्यों हो गए। जैसे ही आईटी रेड करता है, त्रिशूल कंपनी के मालिक जो है राजेश शर्मा उनके ठिकाने और इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो भी बिल्डर्स हैं उनके ठिकानों पर जब आईटी की रेड होती है तो तमाम जो लोग हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोग जो है अपना घर और भोपाल छोड़कर वो फरार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या इन्हें डर था आईटी की रेड से कि उन्हें भोपाल छोड़ना पड़ गया। और देखेंगे खास तौर पर राजेश शर्मा इस मामले में उठ रहे हैं और आईटी की रेड पड़ती है उसके बाद से ये फरार बताया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अनिल आपका।